अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हमने अपने वरांडे का एक कॉर्नर का मेकओवर कैसे किया है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बकेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा कोई भी तेल, जैसे सरसों का तेल है या कोई तेल हो, आप इस तरह से इसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस खूब अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें अब सीमेंट डालेंगे घोल के, और वो इसलिए ग्रीस करा जाएगा वो आसानी के साथ निकल जाए। अब हम व्हाइट सीमेंट लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा एक बर्तन में करके थोड़ा थोड़ा पानी करके उसे घोलेंगे। एक बार में पूरा मत घोलिएगा, थोड़ा थोड़ा करके घोलिएगा। अब हमने रॉड ले ली है, ये हमारे पर्दे की रॉड है। जब हमने पर्दा लगवाया था तो 3 टुकड़ा हमारे बच गया था, उसी से हम 3 स्टैंड इस तरह से बनाएंगे। उसे घोल के इसे रख देंगे कम से कम 2 दिन के लिए। 2 दिन जरूर रखिएगा, तभी अच्छे से सूखेगा, और जब अच्छे से सूखेगा तभी आपका आगे का प्रोसेस अच्छे से हो सकेगा। ये हम बना रहे हैं स्टैंड है, हमने इसे अमेज़न पे देखा था तो हमने सोचा लाओ इसे बना के देखते हैं। अब हम एक प्लेट ले लेंगे। एक प्लेट नहीं लेंगे, हम 3 प्लेट लेंगे क्योंकि हम 3 स्टैंड बना रहे हैं। इस तरह से प्लेट ले लेंगे और एमसील ले लेंगे। एमसील में 2 पार्ट आते हैं, दोनों को खूब अच्छे से एक दूसरे में मिक्स करना है। देखिए इस तरह से करेंगे कि ताकि पूरा एक जैसा हो जाए। एमसील लगाने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये प्लेट अलग हो जाएगी। देखिए थोड़ा थोड़ा लेंगे और पहले रॉड पे लगाएंगे और प्लेट को चिपकाएंगे। इसे चिपका के हम करीब 3 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से इसे चिपकाना है। हमने इस तरह से इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बनाया है। अगर आप लोग बनाना चाहे तो जरूर बनाइएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रहने की जरूरत है। अब इसी तरह से तीनों थालियों को चिपका लेंगे। अब इसे सूखने के लिए 2 दिन के लिए रख देंगे। अब हम दूसरा DIY करेंगे। 1 कप व्हाइट सीमेंट लेंगे, उसे घोलने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोलेंगे। एक प्याले में ऑयल लगाने के बाद ये पेस्ट डाल देना है, और उसमें हमने ये कढ़ाई करते थे उसका फ्रेम है उसे लगा दिया। रिंग का शेप का कुछ बनाना चाह रहे थे, ये तो सबके पास मिल जाएगा घर में। और ये अब इसके बीच में हमें कुछ लगाना था, तो हम तो बल्ब लगाना चाह रहे थे छोटा वाला, लेकिन मेरे पास था नहीं और आज हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना था। इस वजह से हमने ये कलर की बोतल है, इसी में जूट की मदद से इस तरह से हैंडल सा बना के ग्लू गन से चिपका के इस तरह से बना लिया। हमने 2 तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप लोग बल्ब बना सकते हैं, कलरफुल बल्ब हो तो उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास था नहीं तो हमने इस तरह से इसे लगा लिया। खूब अच्छे से चिपका देंगे ताकि निकले नहीं बिल्कुल डोरी। अब इसे हम बीच में टांगने के लिए ग्लू गन लेंगे या फेवी बॉन्ड हो आपके पास, जो हो आप उसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से इसे हैंग करना है, दोनों को इसी तरह से हैंग कर लेंगे। हाँ, एक डोरी थोड़ा छोटी रखिएगा, बड़ी रखिएगा तो उससे लेवल बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब हम तीसरा DIY करेंगे। इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड लेंगे और किसी प्लेट की मदद से इस तरह से 2 सर्किल काट लेंगे। दोनों को आप पेस्ट कर दें क्योंकि हमारा कार्डबोर्ड बहुत पतला था। अगर आपका कार्डबोर्ड ना हो, जैसे केक के नीचे की जो प्लेट होती है, अगर आप उसे यूज करेंगे तो उससे बहुत अच्छा आपकी ट्रे बन के तैयार हो जाएगी। हम ये ट्रे बना रहे हैं। अब इसके एजेस को कवर करने के लिए हमने मास्किंग टेप के इसे किनारे पूरा कवर कर दिया है। अब हम आयरन वायर होता है पतला पतला, जो इसे 4 बार इसी के बराबर से काट लिया है और इस तरह से फंसा के जितनी इसकी सर्किल है इसी के बराबर वायर को काट लेंगे और इसे एक दूसरे में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से देखिए फंसा देंगे, सब प्लास की मदद से इसे दबा देंगे ताकि इसके एजेस ना निकले नहीं। और इसी तरह से हमने 2 वायर तैयार कर लिया। अब इस वायर को कवर करने के लिए हमने जूट की रस्सी, जो जूट वाली रस्सी होती है, उसे लिया है। आप अगर वूल लेना चाहते हैं उसे ले लेंगे। अब हमने जो कार्डबोर्ड काटा था उसे गिफ्ट रैपिंग पेपर से रैप कर दिया। एक रिंग हमारी बनके तैयार हो गई। अब इसे हम चारों तरफ से फेविकॉल्स की मदद से इसे स्टिक कर देंगे। ये देखिए, अब हम ये फॉइल पेपर जो होता है अब ज्यादा यूज होता नहीं है, तो हमने सोचा ला इसका कुछ DIY करते हैं। तो हमने ये हम मोती बना रहे हैं। हम लकड़ी जो वुडन मोती होती है उसे लेने गए थे तो पर पीस 10 रुपीज की मिल रही थी, तो हमने सोचा लाओ अपने हाथ से बना के देखते हैं। देखिए एक ये
कोई आप डंडी ले लीजिए या पेचकश ले लीजिए। हमने तो चॉप स्टिक ली थी और इस तरह से 2-3 बार इसे करके थोड़ा पुश कर करके इसे हार्ड कर लिया है। इस तरह से हमने कई मोतियां तैयार कर ली हैं। वुडन मोती इतनी महंगी थी, हमने नहीं लिया। फिर हमने इसी जूट की मदद से इस पे चारों तरफ से इसके जूट लगा दिया है और इसे फेविकॉल की मदद से बिल्कुल चिपका दिया। बिल्कुल मोती का काम कर रहा है, खूब बड़ी बड़ी मोती बन के तैयार हो गया है। अब हम वायर पे स्टिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से फेविकॉल लगाया, ये सामने सामने इस तरह से अंदाज मिल जाएगा। बराबर में ऐसे करिएगा। ये फेविकॉल थोड़ा ज्यादा सा लगाइएगा। अगर आपके फेवी बॉन्ड हो उससे लगाइए तो बहुत आसानी से अच्छे से चिपक जाता। फेविकॉल थोड़ा सा टाइम लेता है चिपकने में। देखिए इस तरह से हमने सारी मोतियों को चिपका लिया था। हमने रात भर के लिए इसे छोड़ दिया था। फेविकॉल चिपकने में थोड़ा टाइम लेता है। ज्यादा सा लगाया। अब हमारे जो हमने बीड्स बनाई थी अब स्टिक हो गई। अब इसी के ऊपर फिर से फेविकॉल डालेंगे और जो हमने दूसरी रिंग तैयार की थी उसे डाल देंगे। देखिए हमारी कितनी प्यारी सी हैंडमेड ट्रे बनके तैयार हो गई है। हमारे घर में सीलन की वजह से दीवारें बहुत खराब हो रही थी, तो हमने सोचा लाइए एक साइड का मेकओवर कर रहे हैं तो दीवार भी सही कर देते हैं। तो चाकू की मदद से हमने इस तरह से स्क्रैप करके, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमने निकाल दिया। हम जितना सही कर सकते हैं, थोड़ा सा सही हो जाए, बुरा लग रहा था और काफी हो रही है तमाम। हमने सोचा दिवाली आ रही है, कोई DIY डाल दें। आप लोगों को हमसे कोई इंस्पिरेशन मिल जाए तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। अब हम पुट्टी लेंगे और उसमें हमने 2 चम्मच फेविकॉल डाल दिया और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका पेस्ट तैयार कीजिएगा। बहुत ज्यादा ना सूखा और ना बहुत ज्यादा पतला हो। मेरा पानी ज्यादा हो गया तो थोड़ा पतला हो गया। हमारा पुट्टी खत्म हो गई थी और पानी ज्यादा हो गया, इस वजह से थोड़ा गीला हो गया। थोड़ा सूखा ही रहना चाहिए और हाथ से बिल्कुल मत लगाइएगा। इससे लोहे की पत्ती की मदद से लगाते हैं और अच्छे से भी लग जाता है, लेकिन मेरा बहुत पतला हो गया था तो हमें हाथ से लगाना पड़ा। अब हम 2 प्लाई लेंगे। हमारे पास टुकड़ा था, हमारे पास लकड़ी का काम हुआ था तो हम इसे, हमारे जितना बड़ा था हमने उतना ही बड़ा बना लिया। आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा बना लीजिएगा। पहले व्हाइट पेंट कीजिएगा, उसके बाद हमने ऑयल पेंट किया है। एक पे रेड किया है, एक पे येलो किया है। अब बीच में हम ये हुक आते हैं, 5 रुपीज के 2 पीस मिल जाते हैं। किसी भी हार्डवेयर शॉप पे इजिली मिल जाता है। देखिए पीछे से पेंच भी लगा देंगे और इस पे हम एमसील भी लगाएंगे ताकि बिल्कुल ये निकले ना। अब इसी पे एमसील लगा दिए। अगर आपके पास शिल्पकार क्ले है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। ये दोनों पे हमने एमसील भी लगा दी। अब इसे हैंग करने के लिए भी एक हुक की जरूरत होगी। ये देखिए दोनों में एमसील लगा दिया। अब ये हुक लेंगे इसे हैंग करने के लिए। इसे भी हम एमसील की मदद से स्टिक कर देंगे और इसे रात भर के लिए छोड़ दिएगा। पेच लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हैंग हो गया है। ये देखिए दोनों में इसी तरह से हम करके छोड़ देंगे। एक रात बिल्कुल इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हमारी पुट्टी सूख गई है। अब इसे सैंडिंग करेंगे हम। हमारी पुट्टी गीली हो गई थी तो ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसे हल्के से इवन कर लेंगे। ये अब कोई भी काम करो, अब्दुल्ला सबसे पहले आगे अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। अब हम इस पे सबसे पहले व्हाइट पेंट करेंगे। किसी भी कलर के करने से पहले अगर व्हाइट पेंट कर लो तो कलर ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब नहीं करता ज्यादा कलर। इस वजह से हमारे पास थोड़ा कम बचा हुआ था तो हमने पहले सोचा व्हाइट पेंट कर लेते हैं, तब उस पे अपना जो कलर हमारा है वो उसे करेंगे। ब्रश से ज्यादा इवन नहीं हो पाता। रोलर, आप अगर मेरी तरह सीख रहे हैं तो रोलर का यूज कीजिएगा। ब्रश से अच्छा रोलर से बहुत आसानी के साथ, और हमें ऐसा लगा कलर कम लगता है। और इसे एक रात सूखने दीजिएगा। एक रात छोड़ते हैं तो सही रहता है। हमारी कई दीवारों पे
सीलन की वजह से खराब हो रही हैं दीवारें। देखिए कई जगह पे इस तरह से, और हमारी किचन की दीवारें खराब हो गई थी तो किचन पे भी हमने पेंट कर दिया था। अब हम 2 बोतलें लेंगे। हमारे पास कांच की थी, जैसे हमने पेंट करके रखी, अब्दुल्ला ने तोड़ दी तो हमने डिस्पोजल ले लिया। डिस्पोजल पे हमने एक पे ब्लू पेंट किया, एक पे ग्रीन कर लिया। इसे सूखने के बाद अब हम ग्लू गन की मदद से इस पे जूट की डोरी से इस तरह से लपेट देंगे, क्योंकि इसे हैंग करना है। जो प्लाई अभी हमने तैयार की है उसी पे इसे हैंग करेंगे। जैसे हमने छोटी वाली कांच की बोतल हैंग की थी उसी तरह से इसे भी उसी प्रोसेस से कर लेंगे। इस तरह से हैंडल भी बना लेंगे ताकि ये आसानी के साथ हैंग हो जाए। इसी तरह से दोनों बोतल को कलर करने के बाद हैंडल बना लीजिएगा। अब हम इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हमारे पास कॉटन की लेस रखी थी तो हमने ग्लू गन की मदद से लेस को इस तरह से चिपका दिया। इसके लिए हमने बो बनाई और एक मोती लगा दिया। इससे ज्यादा और थोड़ा सा खूबसूरत हो गया। देखिए अब हमारी बोतल बनके तैयार हो गई है। ये हमारा प्लांटर बना है। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फाइनल लुक रिवील करेंगे। आप लोगों के साथ पार्ट 2 जल्दी शेयर करेंगे इंशाल्लाह।